मेरे ख्याल में अल्लाह मुझसे ये काम लेता है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ या किसी के उसमें नहीं आता कि मुझे पड़ोसी मुल्क में जाके काम नहीं मिलेगा। मुझे बिल्कुल इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं होती। और मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसी हुकूमत इस वक्त का रूल कर रही है जो कि मैं समझता हूँ कि उनकी अगर हिस्ट्री भी देखी जाए कि वो उन्होंने गुजरात में क्या करके आए हैं वो, और एक्सपेक्टेशन भी हमारी यही थी एज अ प्राइम मिनिस्टर जब वो बनेंगे तो क्या मुश्किल हालात होंगे। लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, ज़रूर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद मुल्क दिया है। ये तो जिनके पास आज़ादी नहीं है उनसे पूछा जाए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा कश्मीर के लोगों के लिए। कश्मीर से मेरा एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है, मेरे बड़ों का ताल्लुक़ रह चुका है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस फील्ड में मैं हूँ, इस फील्ड के ज़रिए वहाँ पे वहाँ के बच्चों को इस तरफ लेके आने का मेरा प्लान है। मैं कश्मीर गया था, वहाँ पे तो बड़ों से मुलाकात हुई वहाँ पे मेरी, और इंशाल्लाह सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, हेल्थ सेक्टर में भी इंशाल्लाह मेरा काम करने का प्लान है वहाँ। चूँकि आपके लिए इवेंट हमने सारा ऑर्गेनाइज़ किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी सारों को। मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था कि इतना सारा मीडिया आया हुआ होगा, और मैं फाउंडेशन की तरफ से और कश्मीर प्रीमियर लीग की तरफ से आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, पूरी मीडिया को, कि वो सारे यहाँ पे आए हैं। एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है कश्मीर लीग के हवाले से, और इस बात को मैं दोबारा रिपीट करूँगा, इससे पहले भी आपसे बात हुई थी कि बहुत सारे लीग्स का एम्बेसडर बना हूँ मैं, लेकिन हकीकत में जो खुशी मैं महसूस कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, और काफ़ी एक्साइटमेंट है मेरे अंदर कि कब ये लीग होने जाएगी, तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि कश्मीर प्रीमियर लीग का मुझे एज ए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा कश्मीर के लोगों के लिए। कश्मीर से मेरा एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है, मेरे बड़ों का ताल्लुक़ रह चुका है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस फील्ड में मैं हूँ, इस फील्ड के ज़रिए वहाँ पे वहाँ के बच्चों को इस तरफ लेके आने का मेरा प्लान है। जितने भी फ्रेंचाइजीज ओनर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं हर फ्रेंचाइज से कोई एक तरफ से बैटिंग करूँ, एक तरफ से बॉलिंग और एक तरफ से फील्डिंग करूँ, लेकिन डिसीजन एक ही दफ़ा लेना पड़ेगा। और जो भी फ्रेंचाइज के साथ मैं काम करूँगा उनके साथ जो मेरी सबसे पहली जो शर्त मैं समझता हूँ वो ये है कि मैं सिर्फ ये नहीं है कि 10 दिन 15 दिन क्रिकेट खेल के कश्मीर में वापस घर चला जाऊँ। मेरी उनसे जो शर्त है वो ये है कि वहाँ पे क्रिकेट एकेडमी लाजमी बनाएंगे वो लोग, ताकि सिर्फ ये ना हो कि 10 दिन क्रिकेट खेल के हम वापस चले गए, पूरा साल कुछ ना हो। नहीं, वहाँ वो क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे, वहाँ बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, जो अच्छा टैलेंट होगा वो टैलेंट इंशाल्लाह फ्रेंचाइज खुद भी सपोर्ट करेगी, और शाहिद अफरीदी फाउंडेशन जो हमारा एक इनिशिएटिव स्पोर्ट्स का भी है उसमें भी उस बच्चों को आगे लेके आएंगे इंशाल्लाह। ये मेरा इनिशिएटिव है। बाकी जब लास्ट मेरा ट्रिप था, जो फूड ड्राइव चल रही थी हमारी कोरोना के हवाले से, जो हमारी फूड ड्राइव थी, जब मैं कश्मीर गया था वहाँ पे तो बड़ों से मुलाकात हुई वहाँ पे मेरी, और इंशाल्लाह सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, हेल्थ सेक्टर में भी इंशाल्लाह मेरा काम करने का प्लान है वहाँ पे, और इस चीज़ को इंशाल्लाह कंटिन्यू करके जाऊँगा मैं वहाँ पे। बाकी एक दफ़ा दोबारा मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासतौर पे मीडिया का स्पेशल थैंक्स करूँगा, क्योंकि इनकी सपोर्ट होती है तो बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं अचीव करना। एंड रिक्वेस्ट भी करूँगा कि प्लीज़ इस लीग को सपोर्ट करें, हम सब की इज्जत है। हम जैसे PSL को आप लोग सब सपोर्ट करते हैं, इसी तरह कश्मीर लीग को भी हम सब ने मिल के सपोर्ट करना पड़ेगा। थैंक यू जी। मैं साइन हम कर लें MOU साइन बिटवीन शाहिद अफरीदी फाउंडेशन एंड कश्मीर प्रीमियर लीग। जी ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। साइन कर लें, पहले साइन कर लें। चलो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कश्मीर प्रीमियर लीग को सैंक्शन किया है। हम लास्ट टाइम भी हम बता चुके हैं कि सैंक्शन विद डेट्स है, वो अगर आप चाहेंगे तो आपको NOC की कॉपी भी मिल जाएगी। और सबसे जो बढ़ के है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो एलीट अंपायर का जो एक्सेस है वो भी हमें दिया है, और एंटी करप्शन बोर्ड भी हमें दिया है। तो ये दोनों एलिमेंट्स इसमें जो है ना साथ हैं। जी
नहीं नहीं, हम भाग कहीं भी नहीं रहे। मैं इसको ना बड़ा पॉजिटिव आपको मैं जवाब देता हूँ इसका। देखें, बात यह है कि ये लीग इंटरनेशनल लेवल पे होने जा रही है, इस बात को तो आप एग्री करते हैं ना? जो चलें, जो प्लान है, हाँ, जो प्लान्स हैं, ठीक है। नहीं नहीं, हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। वो एमओयू जब बना था वो हमारी मुशावरत से ही बना था, और वो हम किसी वक्त भी साइन कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि आप ऑर्गेनाइज करवा दें, मेरी तरफ से हम कल साइन कर लेते हैं उस एमओयू को। नहीं नहीं, देखिए, या तो हम बहस कर लें। नहीं, आप एक दफ़ा सवाल पूछ लें, फिर मैं जवाब दे देता हूँ आपको। अच्छा, एमओयू साइन हमने इसलिए नहीं किया, टेक्निकल चीज़ है। अब मैं ये चाह रहा था कि आज हम इस किस्म की डिस्कशन ना करें। शायद लाला यहाँ पे हमारे लेजेंड मौजूद हैं, चले आपने डिस्कस कर लिया तो हम उसका जवाब दे देते हैं। एमओयू की जो टर्म्स होती हैं वो कोई एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, ये समझते हैं आप? आज एमओयू साइन होने जा रहा है बिटवीन केपीएल एंड शाहिद आफरीदी फाउंडेशन। अगर हमें वहाँ पे फैसिलिटीज़, फ्लड लाइट्स या सहूलियात नहीं मिलती तो उस एमओयू का क्या करेंगे हम? देखें, हमें कमिटमेंट मिली थी, आपको पता है इस बात का कि सैंक्शन हुए थे पैसे फ्लड लाइट्स के। आप एग्री करते हैं? किधर हैं लाइट्स? लाइट्स किधर हैं? ट्रांसपेरेंसी, देखिए, प्राइवेट लीग है ये, इट गॉट नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट, इट गॉट नथिंग टू, प्राइवेट लीग है। और जिस तरह से दुनिया में प्राइवेट लीग स्ट्रक्चर चलते हैं उसी तरह से एग्जैक्टली वो है। और एमओयू अगर आपकी चाहत है तो आप हमारी तरफ से कल मैनेज करवा लें, हमें वो सारी शर्तें कबूल हैं, वो हम साइन कर देते हैं। उसमें अकाउंट्स की किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है उस एमओयू के अंदर। मेरे पास भी वो कॉपी मौजूद है, यकीनन आपके पास भी मौजूद होगी। इसमें एक चीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज़ पे अगर ऐड कर दूं, नहीं, ऐसा कोई वायदा नहीं किया जी। देखिए, इसका मुख्तसर जवाब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान भी साथ है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर भी साथ है। और उसकी वजह यह है कि सबसे पहला जो ख़त था वो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर में एहसान मानी साहब को लिखा था कि हमें कश्मीर प्रीमियर लीग की एनओसी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये इस बात की तस्दीक है जी। वो लाला इधर बैठे हुए, उनसे सवाल पूछें। देखिए, लास्ट टाइम जो मेरा आज़ाद कश्मीर का ट्रिप था तो मेरे ख्याल में 1.5-2 किलोमीटर पे एक ऐसा एरिया था जहाँ पे जुल्म की इंतहा काफ़ी अरसे से, तकरीबन मेरे ख्याल में 500-600 दिनों से ज़्यादा, और अभी तक लोग, एक ऐसा मैसेज हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी पूरी दुनिया में गया है कि जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है और जो इंतहा भी क्रॉस कर दी है उन्होंने, तो मेरे ख्याल में ग्लोबली एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी गया है। अब हमारा जो देखें, मैं हमेशा से, चाहे दुनिया में कहीं पे भी नाइंसाफ़ी हो रही हो, चाहे किसी भी मज़हब के साथ हो रही हो, जुल्म है और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है। जैसे आप मीडिया आवाज़ उठाते हैं, इस तरह मेरे ख्याल में अल्लाह मुझसे ये काम लेता है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ या किसी के उसमें नहीं आता कि मुझे पड़ोसी मुल्क में जाके काम नहीं मिलेगा। मुझे बिल्कुल इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं होती। और मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसी हुकूमत इस वक्त का रूल कर रही है जो कि मैं समझता हूँ कि उनकी अगर हिस्ट्री भी देखी जाए कि वो उन्होंने गुजरात में क्या करके आए हैं वो, और एक्सपेक्टेशन भी हमारी यही थी एज अ प्राइम मिनिस्टर, जब वो बनेंगे तो क्या मुश्किल हालात होंगे। लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, ज़रूर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद मुल्क दिया है। ये तो जिनके पास आज़ादी नहीं है उनसे पूछा जाए, तो हमारा जो फ़र्ज़ है
वो ये है कि हम अपनी आवाज़ उठाते रहें, और जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को, इस केस को किस तरह दुनिया के सामने दोबारा पेश करते हैं। मैं सिर्फ एज ए एम्बेसडर ठीक है इस लीग का भी हूँ, लेकिन मैं उन कश्मीरियों के लिए सारी ज़िंदगी एम्बेसडर रहूँगा, उनके लिए आवाज़ उठाता रहूँगा इंशाल्लाह। ये तो मुझे भी नहीं पता अभी। देखें, बहुत से लोगों ने मुझे, जब मैं कोरोना के हवाले से पूरे पाकिस्तान में 4 साढ़े 4 महीने से घूम रहा था, तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है। मैं अपने परवरदिगार का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इंसानियत के लिए कुछ कर सकूं। और सियासत का जो मतलब है वो उस बंदे को उसका हक दिलाना, मैं ये समझता हूं कि है। तो मैं सियासत से या सियासत में आने से ज़्यादा बड़ा काम कर रहा हूं। मैं ना वज़ीर आज़म की तरफ जा रहा हूं, ना मेरे अंदर वो टैलेंट है, ना मुझे वो शौक़ है, ना वो जज्बा है मेरे अंदर। मैं जो काम कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा काम है। वज़ीर आज़म 2-3 साल 4 साल 5 साल के लिए आते हैं। इंशाल्लाह मैं जब तक जिंदा हूं मैं वज़ीर आज़म ही हूं मेरे अपने अंदर। देखिए, पीसीबी का रोल हमेशा एक बाप की तरह होना चाहिए। इसको मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। मेरे साथ भी बहुत दफ़ा चीज़ें हुई हैं, शोएब अख्तर, हर एक के साथ, रज़ाक, सबके साथ ये हुआ है। ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। पीसीबी को भी ग्रूम होने की ज़रूरत है। पीसीबी का काम है कि प्लेयर्स को भी ग्रूम करें, लेकिन अपनी गलतियों पे भी नज़रसानी लाजमी रखें। ये कोई तरीका नहीं है। काफ़ी अरसे से जब चीज़ें होती है तो बंदा सीख लेता है उन चीज़ों से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नई मैनेजमेंट है, एहसान मानी साहब, वसीम खान, वो इन चीज़ों को लाजमी रियलाइज़ करें कि पास्ट में भी ये चीज़ें हुई हैं, आगे भी हो रही हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि प्लान बताना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड का जो भी प्लान है वो प्लेयर्स से लाजमी डिस्कस होना चाहिए। ये चीज़ें मीडिया में नहीं आनी चाहिए। मीडिया में आती हैं, ग्लोबली जाती है, एक बड़ा गलत मैसेज जाता है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से। मिल बैठ के हर चीज़ हल हो सकती है, सिर्फ अगर आप करना चाहो तो। देखिए, ये CSR एक्टिविटी, ये इनिशिएटिव जब मुझे एज एम्बेसडर साइन कर रहे थे तो मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि देखें, ये सिर्फ ना हो कि हम क्रिकेट खेलें और टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए, नहीं, हमें कुछ करना